और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रांची के सुखदेव नगर में हुए अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया। इस संबंध में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल 2 अपराधी रोशन मुंडा और संदीप को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक युवक संदीप मुंडा को रोशन को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अनगढ़ा में रोशन की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की गई। मुठभेड़ में रोशन को गोली भी लगी है। गिरफ्तारी से पहले रोशन ने फायरिंग की थी। दूसरा अपराधी संदीप कालिंदी को सिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। रोशन मुंडा पहले भी हत्या का आरोपी बताया गया है। में एक बड़ी ही दुखद घटना घटी थी। एक अधिवक्ता गोपी कृष्णा की हत्या 2 अगस्त को दिन में हुई थी जेरोक्स दुकान के सामने में, और अनुसंधान के उपरांत 2 अभियुक्तों की पहचान हुई। जो अभियुक्त थे, एक रोशन मुंडा, एक संदीप कालिंदी। और जब सूचना मिली कि ये जो है अनगढ़ा थाना क्षेत्र में छुपे हुए हैं, गिरफ्तारी के लिए उस जगह पर पहुंचे जहां की सूचना, तो इन लोगों ने जब घेराबंदी किया तो अंदर से फायरिंग पुलिस पे शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी, तब भी फायर हुआ। तब फिर जो है पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है। जो गोली लगी उस अपराधी का नाम रोशन मुंडा है। रोशन मुंडा फिर गिरफ्तार कर लिया गया, वो सरेंडर कर दिया गोली लगने के बाद। इसके अतिरिक्त रोशन मुंडा के साथ एक और आदमी वहां पर था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। प्लस इस कांड का एक दूसरा अभियुक्त था संदीप कालिंदी, उसकी भी गिरफ्तारी अभी तुरंत सिल्ली थाना क्षेत्र से कर ली गई। कुल 3 गिरफ्तारियां हैं। एक संरक्षण जो जिसने अपराधी को रखा था अपने घर में, जिसके घर में ये मुठभेड़ की घटना हुई। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इमरान, देखिए, एक के बाद एक जब ये तमाम घटनाएं हो रही थी और हत्याएं हो रही थी, इन सब के बाद पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे, उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इन सवालों का मुंह तोड़ जवाब पुलिस प्रशासन भी देती हुई नजर आई। और देखिए, अधिवक्ता हत्याकांड को लेकर ये बड़ा खुलासा हो गया है। आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इमरान, देखिए, जिस तरह से अधिवक्ता हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस ट्रैक कर रही थी और इस पूरे कांड के उद्भेदन को लेकर के कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि जो अपराधी है वो बेहद साथी थे, पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है, उसे पता था कि घटना के बाद जब अधिवक्ता की मौत हो गई है तो ऐसे में पुलिस इसकी शिद्दत से तलाश कर रही है। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर सभी जो आरोपी हैं वो भाग रहे थे। गुप्त सूचना मिली कल देर रात कि रांची के जो है अनगढ़ा थाना क्षेत्र के में जो है जो रोशन है वह छिपा हुआ है। जब पुलिस उस तक पहुंचती है तो पुलिस को देख करके अपराधी जो है फायरिंग कर देता है, जिसके बाद बदले में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें रोशन के पैर पर 2 गोली जब लगी तब वह रोशन जो है पुलिस के समक्ष सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने रोशन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो दूसरा आरोपी है उसे सिल्ली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। वो भी भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ करके पकड़ा और उसके बाद उनसे दोनों ही से लगातार पूछताछ की गई। तीसरा व्यक्ति वह जो इस पूरे मामले को लेकर के संरक्षण देने के आरोप में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनके घर पर रोशन छिपा हुआ था, जिस वजह से उनके पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, उस घर के जो युवक है उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 3 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कई अलग अलग तरह के जो बिंदु हैं वो जांच के दायरे में है। एक तरफ जहां मृतक जो अधिवक्ता हैं उनका और रोशन और उनके दोस्त के साथ जो है किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर के इस पूरे हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह अब तक आ पा रही है कि अलग अलग जगहों से रांची पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि जमीन विवाद और जमीन को लेकर के जो है वो अधिवक्ता के साथ किसी अन्य व्यक्ति या दूसरे के साथ चल रहा था। तो ऐसे में इस बात से अंदेशा जाहिर की जा रही है, शंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता को रास्ते से हटाने के लिए क्रिमिनल माइंड के लड़कों को सेट किया गया, उनको जो है इस तरह की चीजें दी गई ताकि जब विवाद का एक रूप दिखाई दे सड़कों पर, जब उनके साथ दिखाई दे कि किसी छोटी मोटी विवाद में अधिवक्ता की हत्या हुई है, जमीन का यहाँ पूरा मामला नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल रांची पुलिस जो है दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति, एक जो सिल्ली से गिरफ्तार हुआ संदीप
वो और रोशन दोनों ही गिरफ्तारी के बाद से घायल है। एक को गोली लगी है जबकि दूसरा भागने के क्रम में जो है वो कूदने की वजह से उनको भी गंभीर चोट लगी है। दोनों ही इलाजरत है, जिनके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मामले पर पुलिस जो है आगे दोनों ही आरोपियों से रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। अधिवक्ता हत्याकांड इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरह से एक शातिर अपराधी जिस पर पहले से हत्या का मुकदमा दर्ज है, जिसके पास जो है हत्या के अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं, कुछ अलग अलग तरह के मामले इन लोगों पर दर्ज थे और दोनों अपराधी इतने शातिर थे कि पुलिस को चकमा देना इसे अच्छे तरीके से आता था। तो ऐसे में जब पुलिस को सूचना मिली कि घर पर अनगढ़ा में मौजूद है, लेकिन जैसे ही दरवाजे को खोल करके मतलब जिस गेट से पुलिस प्रवेश करती है उस गेट को खोल करके अंदर जैसे ही पहुंचता है, पुलिस को जो है हथियार तान करके डराने की कोशिश की जाती है कि अगर वो कमरे के अंदर में पहुंचता है तो उस पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाएगा। पुलिस ने इसके जवाब में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और रोशन को घायल करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली है। तो एक बड़ी सफलता डीजीपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लिया था। रांची पुलिस कप्तान जो है चंदन सिन्हा ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था। एसआईटी का गठन किया गया था जिसमें कई पुलिस पदाधिकारियों को इस पूरे बिल्कुल मामले पर और उसी गंभीरता का नतीजा है है कि आज देखिए ये तमाम अपराधी सलाखों के पीछे हैं और गुनाहगारों को अब सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।